सोचिए, कोई इंसान ऐसा हो जो पूरी भीड़ के सामने आसमान में उड़ जाए, बिना किसी जादू, बिना किसी छल प्रपंच के, और फिर कभी ना लौटे। क्या वो साधारण व्यक्ति हो सकता है, या फिर कोई ऐसा आत्मज्ञानी संत जिसने संसार की सीमाओं को लांघ दिया? संत तुकाराम एक नाम नहीं, एक भाव है। लेकिन जब उन्होंने अंतिम भजन किया, तब जो हुआ, उसने हजारों लोगों को जीवन भर के लिए भक्ति में डुबो दिया। यह है संत तुकाराम की अंतर्ध्यान लीला, एक ऐसी कथा जो आज भी रहस्य है। संत तुकाराम का जन्म 17वीं सदी में महाराष्ट्र के देहू गांव में हुआ था। वे एक वैश्य परिवार में जन्मे और शुरू में व्यापार करते थे, लेकिन जीवन में कई कठिनाइयों और दुखों ने उन्हें सांसारिक मोह से काट दिया। उनकी पहली पत्नी और बेटों की मृत्यु के बाद वे पूरी तरह से विट्ठल भक्ति में लीन हो गए। तुकाराम ने अपनी पूरी जिंदगी विठोबा पांडुरंग की भक्ति में लगा दी। वे भजन गाते, अभंग रचते और समाज में फैले भेदभाव, पाखंड और झूठे आडंबरों के खिलाफ आवाज उठाते। उनकी वाणी में शक्ति थी, प्रेम था और एक ऐसी सरलता थी जो जन जन तक पहुंचती। उनके अभंग इतने लोकप्रिय हो गए कि ग्रामीण जन उन्हें ईश्वर का दूत मानने लगे। लेकिन समाज के कुछ उच्च वर्गीय पंडितों को ये बात रास नहीं आई। वे कहते, तुकाराम को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ये कैसे संत हो सकते हैं। एक दिन पुणे के कुछ ब्राह्मणों ने तुकाराम को बुलाया और चुनौती दी, अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो अपने अभंगों को इंद्रायणी नदी में बहा दो। अगर ये विट्ठल की कृपा से लिखे गए हैं तो वापस आएंगे। तुकाराम मुस्कुराए। उन्होंने बिना झिझक अपने सारे अभंग नदी में प्रवाहित कर दिए। 12 दिन और रात बीत गए। तुकाराम ने कुछ नहीं खाया, बस नदी किनारे बैठे भजन करते रहे। और फिर 12वीं रात को चमत्कार हुआ। इंद्रायणी की लहरें शांत हुईं और तुकाराम के सारे अभंग गीले होने के बावजूद वापस आ गए, एकदम सुरक्षित। लोगों ने इसे ईश्वरीय संकेत माना। जो लोग उनका मजाक उड़ाते थे वे भी झुक गए। पर अब तुकाराम इस संसार से थक चुके थे। एक दिन तुकाराम ने गांव वालों से कहा, अब मेरा समय पूरा हो गया है। विट्ठल ने बुलावा भेजा है। मैं अब इस देह को यहीं छोड़ जाऊंगा। लेकिन घबराना मत, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बस तुमसे अलग रूप में रहूंगा। लोग डर गए। आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? तुकाराम ने मुस्कुराकर कहा, देह जाती है, आत्मा नहीं। और आत्मा जब ईश्वर से मिल जाए तो वही परम सत्य है। और उन्होंने 25 दिनों तक लगातार भजन और कीर्तन किया, दिन रात। हजारों लोग दूर दूर से आकर उनके दर्शन करते। ऐसा लगता जैसे खुद पांडुरंग ही कीर्तन कर रहे हों। सन 1639 की बात है। फाल्गुन महीने की एक खास दोपहर थी। देहू के लोग तुकाराम के साथ गाथा कीर्तन कर रहे थे। सूरज सिर पर था, लेकिन सबकी आंखें बस तुकाराम पर टिकी थीं। उन्होंने आखिरी अभंग गाया, पुंडलीक वरदा हरि विट्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम। जैसे ही यह अभंग समाप्त हुआ, अचानक आकाश में तेज प्रकाश फैला। लोगों ने देखा, तुकाराम जी की देह धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। कोई धागा नहीं, कोई सहारा नहीं, जैसे स्वयं भगवान ने उन्हें ऊपर उठा लिया हो। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग रो पड़े, कुछ मंत्रमुग्ध होकर देखने लगे। और फिर तुकाराम का शरीर आकाश में लुप्त हो गया। कोई शव नहीं मिला, कोई समाधि नहीं बनी, बस रह गईं उनकी गाथाएं, उनकी अभंग वाणी और वो अनुभूति कि एक संत देह समेत अंतर्ध्यान हो गए। उनकी अंतर्ध्यान लीला पर सवाल भी उठे। कुछ लोगों ने कहा, क्या यह संभव है कि कोई इंसान देह सहित ऊपर चला जाए? लेकिन ऐसे चमत्कारों की चर्चा भारत के कई संतों के साथ होती रही है, चाहे वो कबीर हों, ज्ञानेश्वर हों या फिर बाबा लीला शाह। पर तुकाराम का मामला इसलिए खास है क्योंकि हजारों लोगों ने उसे अपनी आंखों से देखा। कुछ आधुनिक विद्वान इसे प्रतीकात्मक मानते हैं। कहते हैं कि यह घटना शायद उस समय के समाज में संत तुकाराम की महानता को दिखाने के लिए बनाई गई हो। लेकिन देहू और आसपास के गांवों में आज भी लोग कहते हैं, तुकाराम माउली ने सिर्फ देह छोड़ी नहीं थी, वे शरीर समेत चले गए थे विठोबा के धाम में। आज भी देहू गांव में हर साल वारी निकाली जाती है, जहां लाखों भक्त पैदल चलते हैं संत तुकाराम की पालकी के साथ। ये सिर्फ श्रद्धा नहीं है, ये अनुभव है उस चेतना का जिसे तुकाराम ने लोगों में जगाया। उनके द्वारा रचित करीब 4000 अभंग आज भी महाराष्ट्र के लोगों की जुबान पर हैं।
उनके उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 400 साल पहले थे। जात पात से ऊपर उठो, सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा धर्म है। संत वही जो समाज को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। संत तुकाराम की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, वो एक चेतावनी है कि जब इंसान ईश्वर से मिलन की पूरी तैयारी कर लेता है तो वो मृत्यु से भी पार हो सकता है। उनकी अंतर ध्यान लीला भले ही चमत्कार लगे, लेकिन उनके जीवन का हर दिन एक साधना थी, हर शब्द एक तपस्या। और शायद यही कारण है कि उन्होंने वो कर दिखाया जो केवल एक सच्चे संत ही कर सकते हैं। अगर आपको संत तुकाराम की ये अलौकिक कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या आप ऐसे चमत्कारों में विश्वास करते हैं या आपको लगता है कि ये सिर्फ प्रतीकात्मक कथाएं हैं? और ऐसी ही भक्ति, रहस्य और चमत्कार से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम लेकर आएंगे संत ज्ञानेश्वर की समाधि में जीवित प्रविष्टि, एक और रहस्यमयी कथा।